and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of stream. Find the speed of stream. So the speed of boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Then find the speed of stream. तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है भाई. तो मैं क्या करता हूं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी. स्ट्रीम की स्पीड में मान लेता हूं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. मैंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम सपोज कर लेता हूं कि x किलोमीटर पर आवर. ये x किलोमीटर पर आवर है. तो बेटा अप स्ट्रीम स्पीड, अब स्पीड स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट कितनी है बेटा? बोलो स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 15. स्पीड ऑफ बोट, सुन लो, स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से. स्ट्रीम की स्पीड कभी भी ज्यादा नहीं होगी. यदि स्ट्रीम की स्पीड कभी भी ज्यादा हो गई ना तो पानी बहा के ले जाएगा बोट को. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 15 है. और अप स्ट्रीम, बेटा अप स्ट्रीम का मतलब समझते हो? ऊपर जा रही है. सच्ची अप स्ट्रीम का मतलब समझते हो? केतन? हाँ सर. कैसे? देखो सर, पानी आपका ये तो बोट तो ऊपर जा रही है. हाँ बेटा सुनाई में आ रहा है. बोट ऊपर जा रही है और पानी का बहाव नीचे की तरफ है. तो जो इसकी नेट स्पीड होगी, ये स्पीड ज्यादा है तो 15 ज्यादा है और ये x है तो ये इसको माइनस कर देगा. तो इसकी जो हमारी अप स्ट्रीम स्पीड होगी वो होगी 15 माइनस x. मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट है उसमें से आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. भाई एक एग्जांपल लो, जैसे आप एक स्कूटर चला रहे हैं, आप स्कूटर चला रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर और आपकी सामने से हवा आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर. तो बेटा जो आपकी नेट स्पीड होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी. 30 माइनस 10, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम. आप तो चला रहे हो 30 से, सामने से हवा आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो जो आपकी नेट स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्योंकि वो 10 किलोमीटर पर आवर आपको अपोज करेगा. तो यहाँ पर भी यही है, 15 किलोमीटर पर आवर से आपकी बोट जा रही है और x किलोमीटर पर आवर की स्ट्रीम है. दोनों अप स्ट्रीम है तो आपकी जो नेट स्पीड होगी वो आएगी बेटा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? हाँ. और इसी तरह डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगा 15 प्लस x, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. डाउन स्ट्रीम मतलब पानी भी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है, तो ये ऐड हो जाएगा. तो ये स्पीड होगी 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर. इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं. बोलो केतन, अर्श.
नो सर। नहीं सर। सची, ये क्लियर है? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम? यस सर। हाँ, बाकी क्या लवी और तुम दोनों को, तीनों को? चलो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 30 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम में स्पीड 15 माइनस एक्स, इतना टाइम लगेगा बेटा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कल कर चुके हैं लास्ट क्लास। वापस आने में डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा 30 अपॉन 15 प्लस एक्स, और दोनों टाइम मिला के कितना है भाई? आने और जाने का टाइम कितना है? 4 आवर 30 मिनट्स, मतलब कितने आवर? 4.5 आवर। ये हमारी इक्वेशन बन गई इसकी। अप स्ट्रीम जाने में टाइम लगेगा 30 अपॉन 15 माइनस एक्स, डाउन स्ट्रीम से आने में टाइम लगेगा 30 अपॉन 15 प्लस एक्स, दोनों मिला के टाइम गिवन है आपको 4.5 आवर, 4.5 घंटे, 4 आवर 30 मिनट्स। क्या ये समझ में आया जो मैंने इक्वेशन लिखा? हाँ। अब इसको एलसीएम ले लो बेटा। 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस एक्स, ये आ गया 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x। 30x से 30x कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गया हमारा 900 अपॉन ये आ गया नीचे 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। 9 से ये कैंसिल हुआ 100, तो ये आ गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर है। तो ये समझ में आ गया कि x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ। चलिए एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। देखो उधर, अरे यार बोला तो करो, ये बोलती नहीं है यार। एक तो यार सच्ची बिल्कुल भी नहीं बोलती यार।
इसके तो घर जाके चाय पी के आनी पड़ेगी यार, तभी समझ में आएगा इसको। सुन ही नहीं रही, देख मेरी बात ही नहीं सुन रही, सर तो बोलती क्यों नहीं है यार? सर बोलती तो ओहो चल ठीक है, देख अगली प्रॉब्लम देख। हाँ या ना तो बोला कर बेटा, मेरे को समझ में आ गया, नहीं आया, क्या डाउट है। जब तक आप बोलोगे नहीं ना, जैसे आपको कोई डाउट है तो पूछो, मतलब मैं ये मान के चलूं कि कुछ नहीं बोल रही तो तेरे को सब समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर चल ये देख, इधर अगली प्रॉब्लम देख। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 8 kilometer per hour. It can go सर म्यूट हो गया आप। find the speed of the stream. तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल। अब देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी बिल्कुल सेम है बेटा। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितनी है बेटा? स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 15। 15 कहाँ दे रखी है यार तेरे को? 15 कहाँ दिख रही है? हैं? सॉरी सर, वो 8 8 8 8 सॉरी सर। तो बताओ अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। गलती से भी x माइनस 8 मत लिख देना बेटा, पूरा गलत हो जाएगा। x माइनस 8 लिख दोगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट है केतन बेटा। x माइनस 8 कभी नहीं लिखना। x माइनस 8 का मतलब है स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है, और यदि स्ट्रीम की स्पीड कभी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड 8 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड 8 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, 8 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। नो ऐसे लिख लो आप तो। टाइम टेकन, चलो एक चीज और लिख देते हैं ताकि और समझ में आ जाए। टाइम टेकन टू कवर कितना किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम? 15 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। कितना टाइम लगेगा? 15 अपॉन 8 माइनस एक्स आवर। 15 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जाने में 15 अपॉन 8 माइनस एक्स आवर लगेगा। टाइम टेकन टू कवर 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितना टाइम लगेगा भाई? 22 अपॉन 8 प्लस एक्स आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। दोनों को मिलाकर 5 घंटे लग रहे हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। दोनों को मिलाकर इसका टाइम प्लस इसका टाइम 5 आवर्स। अब एलसीएम ले लो। 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करो। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना बेटा, कितना आ रहा है? 120 प्लस 15x। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 176 माइनस 22x इक्वल टू 5। अब ये कितना हो गया? 120 और 176 कितना हो गया? 296 माइनस 7x
और ये हो गया 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। 296 माइनस 7x, ये हो गया 320 और ये हो गया 5x स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई बेटा। 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? बोलो बेटा। नहीं। अब बेटा 5 और 24 को मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है? 5 और 24 को मल्टीप्लाई करो। 120। हाँ 120। हाँ भाई, फैक्टर करो। 5 और माइनस 24 को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 5 और 120। माइनस 24 को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ बेटा? बोलो। 120। 120। 20। अब 120 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए। 120 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए। डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि माइनस का है। दो नंबर ऐसे बताओ जिनका डिफरेंस। सर 8 और 15। बिल्कुल सही है बेटा, 8 और 15। 8 और 15। तो हमारा बीच में माइनस आ रहा है, तो माइनस 15 और प्लस 8 इसके फैक्टर होंगे बेटा। माइनस 15 और प्लस 8। तो देखो इधर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आपने बोला माइनस 15 और 8। फाइव एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 3। 8 कॉमन आ गया, x माइनस 3। तो ये आ गया x माइनस 3, 5x प्लस 8। इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू 3 आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो x इक्वल टू 3 मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 3 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया। सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? हाँ क्या सर। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो यहाँ पर फैक्टर इस तरह से होंगे। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप की एक और, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट लगा लेना उस पर। Swati can row her boat, can row her boat at a speed of 5 kilometer per hour in still water.
5 kilometer per hour in still water. It takes her 1 hour more. It takes her 1 hour more. 1 hour more to row the boat. To row the boat 5.25 kilometer upstream, then to return downstream. Then to return downstream. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल। तो मेथड तो वही का वही है बेटा। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान ली x किलोमीटर पर आवर की स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर आ गया तो बेटा अप स्ट्रीम स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है बेटा? सब बोलेंगे बोट की स्पीड कितनी है? 5 5 kilometer. तो अप स्ट्रीम हो गई 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? और डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई आपकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर। 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। अब हमें क्या बोल रहा है कि 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो टाइम टेकन टू कवर 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम टेकन टू कवर 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? 5.25 अपॉन y माइनस एक्स आवर। इसी तरह टाइम टेकन टू कवर 5.25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टाइम टेकन टू कवर 5.25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगेगा 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स आवर। किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है? किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम कितना आवर है? 1 आवर का डिफरेंस है। अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम इक्वल टू 1 आवर। ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, इक्वेशन बन गई 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लीजिए। 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 5, वो तो कट जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा मल्टीप्लाई करके। 5.25 एक्स माइनस 5.25 इंटू 5 और माइनस और माइनस प्लस 5.25 इंटू एक्स इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल हो गए। बोलो 5.25 प्लस 5.25 कितना हो गया? 10.5 एक्स। और ये इधर चला गया 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स कितना हो गया बेटा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को? बेटा यहां तक कोई डाउट? बोलिए। No, sir. अब एक्स स्क्वायर प्लस 10.5 एक्स, यार मुझे ऐसा लग रहा है सब अब
आलस कर रहे हैं आज, क्या पता क्या हो रहा है। इस तरह से आलस क्यों कर रहे हो बेटा? हैं? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ये चेंज करो भाई, 105/10। 10.5 है ना ये आपका, इसको डेसिमल में चेंज करो भाई। 105 ये हो गया 21/2। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा फैक्टर बताओ, 100 के ऐसे फैक्टर बताओ कि 21 आ जाए, इजी है। 100 के ऐसे फैक्टर बताओ कि 21 आ जाए, इजी फैक्टर है बेटा। अरे दो नंबर ऐसे बताओ जिनका डिफरेंस 21 आ रहा है और 100 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, बोलो। सर 5 और 20। 5 और 4 और 25 बेटा। 25x माइनस 4x माइनस 50। x कॉमन आ गया, 2x प्लस 25 माइनस 2। अरे यार मुझे लग रहा है कल की गलत छुट्टी दे दी तुम्हें यार, सब आलस आलस दिखा रहे हो यार। ये रेगुलरिटी खत्म हो गई कल, इससे बढ़िया तो मैं क्लास ही ले लेता। मैंने तो और भी क्लास ली थी, तुम्हारी क्लास ले लेता तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। तो x इक्वल टू 2 आ गया, ये तो नेगेटिव आएगा छोड़ दो। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अब नहीं दूंगा बेटा छुट्टी, तुम ऐसे करते हो ना इसलिए। 2 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया भाई 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया इसका। अच्छी प्रॉब्लम है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। चलिए अब मेरे को लगता है कि ये स्पीड स्पीड कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए तुम बोर हो रहे हो, तो मैं दूसरी टाइप की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। अब स्पीड को छोड़ते हैं भी, वैसे हो भी गया इस टाइप की सारी प्रॉब्लम, अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। चलिए नेक्स्ट। A person on a tour, next problem. A person on a tour has rupees 360 for his expenses. For his expenses. If he extends his tour, if he extends his tour for 4 days, he has to cut down his daily expenses. He has to cut down his daily expenses by ₹3. Find the original duration of the tour. Find the original duration of the tour. ये है। अब इस तरह की प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। A person on a tour has ₹360 for his daily for his expenses. तो मैं मान लेता हूं कि भाई उसने पूछा है ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर।
भाई कितने दिन तक वो टूर पे रहा? मैं मान लेता हूँ कि लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी एक्स डेज। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर इक्वल टू एक्स डेज। एक्स डेज, ये एक्स डेज है बेटा। तो फिर डेली एक्सपेंसेस क्या होगा इस केस में? डेली एक्सपेंसेस बताओ, डेली एक्सपेंसेस कितना होगा बेटा? यदि एक्स डेज तक वो टूर कर रहा है और 360 रुपीज है उसके पास, तो एक सर दिन का एक्सपेंसेस कितना होगा? सब बोलो बेटा। 360 by x। 360 बाई एक्स रुपीस इतना इसका डेली एक्सपेंसेस होगा, रुपीज 360 बाई एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द टूर, एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द टूर, ड्यूरेशन ऑफ टूर कितने दिन बढ़ाया भाई टूर का? और 4। तो अब न और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन हो गया x प्लस 4 डेज। तो अब डेली एक्सपेंसेस कितना हो गया भाई? रुपीज 360 अपॉन x+4 x प्लस 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसमें ज्यादा एक्सपेंसेस मिलेगा भाई डेली एक्सपेंसेस? पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में? पहले ले वाले पहले वाले केस में इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ तो ये ज्यादा हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 4, इन दोनों का कितने रुपए का डिफरेंस है बेटा? ये रहा। कितने रुपए का डिफरेंस है? 3। 3 रुपीज का difference। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? 360 बाई एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3। अब एलसीएम ले लो। ये एलसीएम ले लिया, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4, तो ये आ गया 360x प्लस 1440 माइनस 360x इक्वल टू 3। कैंसिल, ये 3 से ये भी कैंसिल हो गया। 3 4 480 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। अब बेटा 480 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 4 आ जाए, बड़ा इजी है। मुझे तो देखते ही समझ में आ गया 480 के फैक्टर क्या होंगे, कि 4 का डिफरेंस आ जाए। बताओ कौन बता रहा है? सची बता बेटा। 480 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए डिफरेंस। बोलो। चलो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं यार, सुनो मेरी बात। 480 सपोज यहां से कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 10 और 48, डिफरेंस कितने का है? ज्यादा का है ना? हाँ ज्यादा है। अब 10 से 20 कर दो, कितना का आ गया डिफरेंस? और आसपास ही आएंगे दोनों। अरे दोनों आसपास ही आएंगे बेटा, क्योंकि 4 का ही तो डिफरेंस है। इसका मतलब एक नंबर 420 होगा और एक नंबर आपका 24 होगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा मैं बोल रहा हूं तुम्हें दिक्कत इसी चीज की आएगी बस, क्वाड्रेटिक लगाओगे तो लेंथी हो जाएगा। तो ये फैक्टर करने देखो बेटा, फैक्टर का देखो कि फैक्टर कैसे करते हैं। 480 के ऐसे फैक्टर देखो, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ 480 के फैक्टर। पहला फैक्टर जो सबसे इजीएस्ट फैक्टर है 10 और 48, डिफरेंस कितने का आ रहा है? सब बोलेंगे 38। लेकिन मुझे कितने का डिफरेंस चाहिए? बस 4। इसका मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा, और जब इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो ही जाएगा अपना। अब 10 के बाद कोई नंबर बताओ जो बढ़ सकता है। जैसे 12 कर दिया हमने, तो 12 पे 40 आ गया, अभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो फिर 12 से फिर बढ़ाओ, 16 कर दिया सपोज, 16 से 30 आ गया, चलो थोड़ा सा कम और हुआ। फिर 16 से और बढ़ाओ तो 16 के बाद 20 ही जाएगा। 20 पे कितना आएगा? 24 हो गया। 4 का डिफरेंस, केवल 4 का डिफरेंस चाहिए मुझे। ऐसे निकालते हैं, जल्दी ऐसे निकलेगा। अपने मेथड से निकालोगे तो कभी नहीं आएगा।
अब देखो ये x कॉमन आ गया, x प्लस 24 माइनस 20 कॉमन आ गया, x प्लस 24। तो x माइनस 20 x प्लस 24, तो x का वैल्यू 20 और x का वैल्यू माइनस 24 तो पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट इज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर? 20. ओरिजिनल 20 days। ओरिजिनल ड्यूरेशन इज इक्वल टू 20 days। ये ओरिजिनल ड्यूरेशन आ गया बेटा इसका 20 days। आया समझ में? बेटा फैक्टर देखो, बाकी इक्वेशन निकालना आ जाएगा। इक्वेशन में मुझे पता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें जो भी दिक्कत आएगी वो फैक्टर में आएगी बेटा। इसलिए फैक्टर देखो कि मैं फैक्टर कैसे कर रहा हूँ, और इसी की प्रैक्टिस करनी है इन्हीं क्वेश्चंस की आपको, ताकि फैक्टर में दिक्कत नहीं आए आपको, ताकि फैक्टर में दिक्कत नहीं आए आपको। क्लियर है? हाँ सर। चलिए एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। देखो ₹6500 were divided equally among certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got ₹30 less. Find the original number of persons. Find the original number of persons. कि कितने पर्सन्स थे टोटल? तो हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना। चलिए भाई, let number of persons equal to x। अब जब नंबर ऑफ पर्सन x है तो each person would get how many rupees? Each person would get 65 rupees, 6500 upon x। इतने रुपीस मिलेंगे बेटा हर एक पर्सन को, हर एक पर्सन को इतने रुपीस मिलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं. नहीं। If there are
15 more persons, then number of persons हो गया आपका x plus 15, x plus 15, then each person would get 6500 upon x plus 15. बेटा किस केस में ज्यादा पैसा मिलेगा? First. ऊपर वाले केस में। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 6500 अपॉन x माइनस 6500 अपॉन x प्लस 15 इक्वल टू ₹30। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। Nine. अब एलसीएम ले लो। x प्लस 15 6500x प्लस 6500 इंटू 15 माइनस 6500 इंटू x इक्वल टू 30। कैंसिल हो गया बेटा ये। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इधर ये आ गया आपका 6500 इंटू 15 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 15 इक्वल टू 30। तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 15x। बेटा 650 को 5 से करोगे तो 3250, 3250। तो ये हमारी फैक्ट इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3250 इक्वल टू 0। 3250 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने देखो, फैक्टर कैसे होंगे देखो। मुझे 15 का डिफरेंस चाहिए बेटा, ध्यान से समझना। पहला नंबर 325 इंटू 10 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसमें से 5 हटा दो। बोलो आप कितने का डिफरेंस बचा? इधर से 5 हटाएंगे तो इधर से 5 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 5 यहां से हटाया, अब कितने का डिफरेंस आया? 15 का आ गया। सिंपल सी बात है, एक दो नंबर पे करोगे ना आप ये उल्टा सीधा, जिसमें आ जाएगा आपको। इसका मतलब इसके दो फैक्टर है, 65x प्लस का माइनस का 50x। बेटा आप ने ये फैक्टर आपको याद भी रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप याद हो जाएंगे ये फैक्टर। इसका मतलब x माइनस 50 x प्लस 65 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 50 आ गया भाई। कितने परसेंट थे ओरिजिनल? 50%। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 50% थे। सो द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स वर 50। स्टार्टिंग में 50% थे, बाद में जाके 15 और बढ़ गए तो 65 हो गए। आया समझ में? अरे आया? हाँ सर। चलिए अब मैं इसका होमवर्क भेजता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? इनको देखना, मैं इसका वीडियो भेजता हूँ, कॉपी करना, और फिर इसके बाद मैं होमवर्क भेजता हूँ। मैं कॉपी चेक करूंगा बेटा, लवी और तुम्हारी, तुम दोनों की तो मैं घर पे आके चेक कर लूंगा। कॉपी करते रहना तुम सब, और इनकी किसी दिन घर पे चल जाएंगे तब चेक कर लेंगे अब।